बवासीर को करे 3 दिन में ठीक, बवासीर होगा 1 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक। ये दवा लगा दीजिए, ये ऑइंटमेंट लगा दीजिए, बवासीर का जो मस्सा है वो गायब हो जाएगा। ऐसे कई विज्ञापन कई जगहों पर आपने भी देखे होंगे। और कुछ लोग, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी तकलीफ़ तुरंत ठीक हो जाए, और इसीलिए ऐसे विज्ञापनों के पीछे जाते हैं, इस तरह की दवाइयों का वो सेवन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ 3 दिनों में बवासीर ठीक हो सकता है? क्या ऐसी कोई दवाई है, क्या ऐसा कोई ऑइंटमेंट है जिसे लगाने से बवासीर सिर्फ 3 या 8 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो सकता है? अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी तकलीफ है, अगर आपको कब्ज़ की समस्या है और आप भी इस तरह के विज्ञापन देखते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ साइंटिफिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शीतल टोंगसे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। सबसे पहला काम कीजिए, नीचे बटन है, दबा दीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिल सके और मेरे नए और अच्छे वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। देखिए, सच्चाई समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा बवासीर कहते किसे है, ये है क्या। बवासीर, हम जिसे पाइल्स कहते हैं, हिमोरॉइड्स कहते हैं, तब होता है जब हमारे लैट्रिन की जगह पर, एनल एरिया पर, यानी कि गुदा क्षेत्र में जो नसें होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और बहुत ही कॉमन समस्या है, काफ़ी लोग कभी ना कभी इस समस्या से गुजरते हैं। जब ये तकलीफ होने लगती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, खुजली होने लगती है, और कभी कभी टॉयलेट करते वक्त खून भी निकलता है। और जब खून निकल जाए तो डरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। देखिए, बवासीर 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल हिमोरॉइड्स, जिसे हम कहते हैं आंतरिक बवासीर। लैट्रिन के जगह की अंदर की जो नसें है वो फूल जाती है, उसे कहते हैं इंटरनल हिमोरॉइड्स। दूसरा होता है एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स, यानी कि बाहर की जो नसें होती है वो फूल जाती है, और जिसे आप हाथ से भी महसूस कर सकते हैं। अब जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको हाथ को भी मस्से जैसा लगेगा, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स। इंटरनल हिमोरॉइड्स में उतना दर्द नहीं होता है क्योंकि ये अंदर से है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खून निकल सकता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पिचकारी जैसा खून निकल गया। ये हो सकता है इंटरनल हिमोरॉइड्स में। इसमें भी कभी कभी दर्द रहता है, जलन रहती है, लेकिन कंपेरेटिवली एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, खुजली रहती है, बैठने में भी पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो ऐसी तकलीफ़ों में क्या इसे 3 दिन में ठीक किया जा सकता है? कोई आसान तरीका है इसका? वही हम समझेंगे। देखिए, रोज़ाना मैं काफ़ी पेशेंट्स पाइल्स के, फिशर के, फिस्टुला के देखता हूँ। इसकी ट्रीटमेंट निर्भर करती है इसकी गंभीरता के ऊपर, यानी कि कितनी सीवियरिटी है और किस प्रकार का बवासीर है, इसके ऊपर इसकी ट्रीटमेंट होती है। आमतौर पर मामूली अगर तकलीफ है, अभी अभी अगर आपको शुरू हुई है, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप करते हैं, कुछ सिंपल से घरेलू उपाय अगर आप करते हैं, तो आपको अच्छा लग सकता है। लेकिन हो सकता है आपको सिर्फ अच्छा लगा है, आपकी तकलीफ थोड़ी देर के लिए कम हुई है, कुछ दिनों के बाद ये तकलीफ फिर से हो सकती है। और इसीलिए मैं पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे में आपने होम्योपैथिक दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिनका उपयोग करके आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, और बिना ऑपरेशन भी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि खुद के मन से दवाई नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि इसको ठीक कितने दिन में होगा, तो ये निर्भर करता है आपकी बीमारी की तीव्रता कितनी है। अगर आप पाइल्स से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं, और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैं कितने दिन में ठीक हो सकता हूँ, तो इसके रिकवरी को मापने के लिए, इसके रिकवरी को समझने के लिए 5 चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। पाइल्स की रिकवरी इन 5 चीज़ों के ऊपर निर्धारित होती है। नंबर 1, बवासीर का प्रकार और इसकी सीवियरिटी, यानी कि गंभीरता कितनी है। जैसे मैंने बताया, आंतरिक बवासीर अगर है, इंटरनल हिमोरॉइड्स अगर आपको है, तो आमतौर पर गुदा के अंदर जो ये तकलीफ होती है, गुदा के अंदर जो ये बवासीर हो जाता है, इसमें दर्द कम रहता है लेकिन ब्लीडिंग होता है। इसकी रिकवरी एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स की तुलना में बहुत जल्दी हो जाती है, खून भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे 5 से 7 दिन में भी आप रिकवर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में भी आपने कुछ दिनों तक के मेडिसिन कंटिन्यू रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से पूरा कोर्स आपने ज़रूर करना चाहिए, और साथ ही आपने जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। अब समझते हैं, बाहरी हिमोरॉइड्स अगर आपको है, अगर आपको मस्से जैसा भाग दिख रहा है, तो इसकी रिकवरी में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और दवा के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करते हैं, खान पान की आदतों में कुछ बदलाव करते हैं, खान पान की आदतों को अच्छे से आप समझ लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि मुझे ये तकलीफ हुई क्यों है, क्योंकि याद रखिए, दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपके खान पान की वजह से ये तकलीफ आपको शुरू हुई है, और इसीलिए आपको उन खान पान की आदतों को भी बदलना होगा। चलिए अब जानते हैं दूसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है उपचार का तरीका। आप किस तरीके से अपने बवासीर की ट्रीटमेंट करा रहे हैं।
कुछ लोग सिर्फ घरेलू तरीके इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है आपको टेम्पररी रिलीफ मिले लेकिन बार बार तकलीफ हो। कुछ लोग खाली अपने डाइट में परिवर्तन करते हैं। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने पूर्ण ट्रीटमेंट करनी चाहिए, सर्वांगीण ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए, खान पान में भी बदलाव करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए, अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव कीजिए, खान पान के वक्त में कुछ बदलाव कीजिए। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। कुछ लोग ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिकल से कोई पेन किलर खा लेते हैं, एक दिन में ही अच्छा लगेगा उससे, लेकिन आपको सिर्फ दर्द में राहत मिलेगी, आपकी तकलीफ इससे और बढ़ सकती है। कुछ लोग सिर्फ ऑइंटमेंट लगा देते हैं, हो सकता है इनिशियल डेज में आपको इस मलहम से थोड़ा सा आराम लगे, लेकिन आपकी तकलीफ इससे बढ़ सकती है। और इसीलिए सर्वांगीण ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और कंप्लीट ट्रीटमेंट होती है जब आप बीमारी के कारण को समझते हैं, रूट को समझते हैं, जब आप बीमारी के लक्षणों को समझते हैं। और होम्योपैथी में हम लोग आपका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, आपकी केस लेते हैं, इन सभी बातों को आपको पूछते हैं और फिर उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। फिर उसके बाद आपको कुछ खान पान की आदतों में जो आप बदलाव आपने करने चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। ये होती है कंप्लीट ट्रीटमेंट, जिससे आप पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी रिकवरी डिपेंड करती है आपके बीमारी के गंभीरता के ऊपर। कुछ केसेस में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाए तो सर्जरी भी करना ज़रूरी पड़ सकता है। ऐसे में सर्जरी का ऑप्शन भी हमने लेना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी जीवन शैली। आप क्या खाते हैं, आपका आहार कैसा है। अगर आपके आहार में स्पाइसी, मसालेदार, तेल की चीज़ें बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपको कब्ज़ हो सकता है, डाइजेशन बिगड़ सकता है। और इसीलिए अगर आप ट्रीटमेंट से अच्छे भी हो रहे हैं तो भी हो सकता है फिर से कुछ दिनों में आपको तकलीफ शुरू हो जाए। और इसीलिए जीवन शैली में बदलाव बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। मैं इसे कहता हूँ मेडिसिन। जी हाँ, ये ऐसी दवा है जो पूर्णतः आपके हाथ में है। साथ ही आपने एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि आपका पाचन भी अच्छा हो सके। जानते हैं चौथा फैक्टर, वो है स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कैसी है। क्या आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक बीमारी है। अगर आपको डायबिटीज़ है, दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो हो सकता है रिकवरी का टाइम थोड़ा बढ़ जाए। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मानसिक स्वास्थ्य। अगर आपको स्ट्रेस है, तनाव है, आपका ऐसा वर्क है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लोड आता है, काम का प्रेशर आ जाता है, तो इससे आपका पाचन बिगड़ता है, आपके पाचन की समस्याएं बढ़ जाती है और आपके रिकवरी का पीरियड भी बढ़ सकता है। और इसीलिए मेरे अनुभव से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि रिकवरी का जो पीरियड होता है वो हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आपकी बीमारी के सीवियरिटी के अनुसार, तीव्रता के अनुसार भी अलग अलग हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से भी हो सकता है। और इसीलिए सिर्फ दवा नहीं, दवा के साथ साथ कुछ और बदलाव भी आपने ज़रूर करने चाहिए। इन बातों को भी आपने ज़रूर समझना चाहिए। इन बातों को अगर आप समझेंगे अच्छे से, इन बातों का अगर आप पालन करेंगे तो डेफिनेटली बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी भी काफ़ी पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं, उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको याद रखना है, अवास्तविक उम्मीदें यानी कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं रखने चाहिए। सिर्फ 4 ही दिन में मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा भी नहीं, बल्कि आपने ये देखना चाहिए कि मैं पूरी तरह से कैसे ठीक हो जाऊँ। तो सिर्फ 4 दिन में नहीं, पूरी तरह से कंप्लीटली मैं कैसे ठीक हो जाऊँ। और हाँ, इससे भी आगे की बात कि मुझे ये फिर से बार बार दोबारा तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं क्या करूँ, यही आपने ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए आपने इसके ऊपर ही काम करना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से, इन बातों से आपको डेफिनेटली कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिली होंगी जो आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपको ठीक होने के लिए बहुत सहयोगी साबित होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये बातें उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।